दोस्तों, करप्शन एक ऐसी चीज है जो देश को अंदर से खोखला बना देती है। शायद आप लोग सोचते होंगे कि आपके देश में बहुत ही ज्यादा करप्शन होती है और पॉलिटिकल पार्टीज आपके देश को पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देश भी हैं जहां पर करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। और अगर मैं इनके सामने हमारे इंडिया देश की करप्शन की बात करूं तो इंडिया में तो ऐसी करप्शन आज तक कभी भी नहीं हुई। इन देशों में इतनी ज्यादा करप्शन होती है कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इन देशों में बहुत सारे लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत ही लो लेवल का है। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है यमन। मिडिल ईस्ट के इस देश की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर है क्योंकि यहाँ पर करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। यमन देश पिछले लंबे समय से दंगों को झेल रहा है और यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ की आबादी के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं, मगर जंग के चलते यहाँ की ज्यादातर जमीन खेती के लायक नहीं है। करप्शन के चलते यहाँ पर कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता और ये देश पूरी तरह से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है वेनेजुएला। दक्षिणी अमेरिका का ये देश करप्शन में बहुत ही आगे है और आज के दिन तो आप भी जानते होंगे कि ये देश पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और इसके कंगाल होने की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की सरकार की नीति बहुत ही गलत थी, जिसके चलते ये देश पूरी तरह से बर्बादी पर आ चुका है। हालांकि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज का कोई भी फायदा नहीं ले पा रहा है। सऊदी अरब जैसे विकसित देश से भी ज्यादा तेल वेनेजुएला में मौजूद है, लेकिन दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इतना बेकार है कि ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा ओल्ड तेल रिजर्व वाले देश में पैदा होने के बाद भी बहुत ही बेकार जिंदगी जी रहे हैं और इतना अच्छा तेल रिजर्व होने के बाद भी यहाँ के लोग सऊदी अरब जैसे लोगों की तरह नहीं जी पा रहे हैं। दोस्तों, लग्जरी लाइफस्टाइल तो बेहद दूर की बात है। यहाँ के लोगों को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ की सरकार ने यहाँ के ऑयल को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी खराब मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ के लोगों को खाना पीना मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि वेनेजुएला के लोगों को मजबूरी में बहुत ही अजीब चीजें भी खानी पड़ रही हैं, जैसे कि पुराने जमाने में आदिवासी खाया करते थे। आज के दिन वहां की करेंसी बोलीवर इतनी ज्यादा डाउन है कि एक यूएस डॉलर के मुकाबले उसको 36,19,760 बोलीवर करेंसी देनी पड़ती है। नंबर 8 पर आता है लीबिया। लीबिया देश का तानाशाह कई साल पहले मोहम्मद गद्दाफी हुआ करता था, जिसने कि बहुत सारे बुरे काम करके और भ्रष्टाचार करके बहुत सारे पैसे भी कमाए। हालांकि बहुत से लोगों के विरोध के बाद उसे 2011 में गद्दी से हटाया गया और गद्दी से हटाया ही नहीं गया, बल्कि उसे बुरी तरह से मार भी दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लीबिया में अब तक कोई भी स्थिर गवर्नमेंट स्थापित नहीं हो पाई और यही वजह है कि ये देश लगातार बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ही ज्यादा लालची है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज का भंडार है और वहाँ के पावरफुल लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे करप्शन करके ही कमा रहे हैं, जिसके चलते लीबिया में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। नंबर 7 पर आता है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद एक देश है। इस देश पर पहले पुर्तगाल का कब्जा भी रह चुका है। हालांकि ये देश 44 साल पहले पुर्तगाल से आजाद हुआ था, मगर आज के दिन भी इस देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आजादी के बाद से ही इस देश में ड्रग डीलिंग और जंग का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। यहाँ की पुलिस, गवर्नमेंट और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन करप्शन के शिकार बन चुके हैं और करप्शन ने इस देश को पूरी तरह से डुबा दिया है। इस देश का इतने ज्यादा बुरा हाल है, इसका पता आपको इसी बात से चल सकता है कि 2000 में यहाँ पर सिविल वॉर भी हो चुका है। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है एंगोला। एंगोला देश दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इस देश को पुर्तगाल से आजादी 11 नवंबर 1975 को मिली थी, लेकिन आजादी के बाद से ही इस देश के हालात बहुत ही खराब हुए हैं और आजादी के बाद से ही ये देश बद से बदतर हुआ है।
यहाँ की लालची गवर्नमेंट और यहाँ के सरकारी कर्मचारी बहुत ही ज्यादा करप्ट हो गए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट और बड़े बिजनेसमैन हर दिन के साथ बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो दिन के साथ गरीब होते जा रहे हैं। इस देश में आपको अमीरों के बच्चे BMW और पोर्च जैसी महंगी कार में चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस देश में एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल सिस्टम बहुत ही खराब है। एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि यहाँ के लगभग 60% बच्चे हर समय ज्यादातर बीमार ही रहते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है हैती। ये देश कैरिबियन सागर में बसा एक छोटा सा देश है। इस छोटे से देश की आबादी 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है और यहाँ भी करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप ले रखा है। इस देश में 2009 और 10 के बीच तो करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिसके बाद से ही इस देश की बर्बादी शुरू हुई। 2010 में यहाँ तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके चलते लगभग 3 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा काफी नुकसान भी हुआ था, जिसकी भरपाई करने में यहाँ की सरकार नाकाम रही। इस समय इस देश में जो भी मुश्किलें आई थी उसको दूर तो नहीं किया गया, लेकिन सरकार और यहाँ के अमीर लोग और अधिकारियों ने इस मौके का फायदा उठाकर बहुत सारा करप्शन किया, जिसके चलते यहाँ का लाइफस्टाइल और रहन सहन पीछे की तरफ जा रहा है। नंबर 4 पर आता है सूडान। सूडान देश में पिछले कई सालों से हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और यहाँ के लोगों की हालात जरा भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ लड़ाई और दंगे होना आम बात हो गया है। इस अफ्रीकी देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनके चलते यहाँ के लोगों की लाइफ पूरी तरह से बहुत ही अच्छी हो सकती थी, लेकिन करप्शन के चलते ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस देश का प्रेसिडेंट ये था जो 1993 से लेकर 2019 तक इस देश पर अपना भ्रष्टाचार का प्रोपगेंडा फैलाता रहा। कुछ रिसोर्सेज से पता चला है कि इस पर आपराधिक मामले भी थे। इस देश का प्रेसिडेंट इतना करप्ट था कि वो यहाँ की जनता का पैसा खाकर खुद एक लग्जरी लाइफ को जीता था, जिसके चलते इसके हर विभाग में करप्शन फैलता गया और देखते ही देखते ये देश करप्ट की गर्त में गिर गया। नंबर 3 पर आता है साउथ सूडान। 2011 में ये देश सूडान से अलग हुआ था। शायद इसको उम्मीद था कि सूडान जैसा करप्शन शायद इस जगह ना हो और यहाँ के लोग एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सके, लेकिन सूडान की हवा इस देश में भी लग गई। यहाँ के सरकारी कर्मचारी कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ की 70% आबादी करप्ट है, चाहे उनको रिश्वत लेना हो या देना हो। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप सबने कहीं ना कहीं सुना या कोई वीडियो देखा होगा कि ये देश कितना खतरनाक है, क्योंकि आप यहाँ अपनी मर्जी से बाल का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। यहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग हमेशा से ही अपने हिटलर शासन के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ समय से किम जोंग अपनी छवि को अच्छा बना रहा है। यहाँ पर करप्शन करना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। इसके बावजूद करप्शन इंडेक्स में ये देश आगे है। यहाँ के बड़े अधिकारी अभी भी करप्शन कर रहे हैं। नंबर 1 पर सोमालिया देश का नाम आता है। ये एक पूर्वी अफ्रीका का देश है। 1991 से ही ये देश सिविल वॉर को झेल रहा है। कई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे स्थिर देश है। करप्शन की वजह से ये देश बर्बाद हो चुका है। आने वाले समय में लोगों का यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। 2006 से ही इस देश को हर बार टॉप 1 करप्शन कंट्री की लिस्ट मिल रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज के समय दुनिया का सबसे ज्यादा अशांत और बिखरा हुआ देश बन गया है। इस देश के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। यहाँ के लीडरों का एक ही चाह है और वो है कि जितना हो सके अपनी जेब भर लो, चाहे जनता भूखी मरे तो दोस्तों ये रहे दुनिया के 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।